चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FTII क्लासेस में। और हम लोगों ने इससे पहले जो लेटेस्ट हमारा जो लेक्चर आया था वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में था, और हम लोगों ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पूरा पढ़ाई की थी। अभी जो हमारा ये दूसरा लेक्चर रहेगा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट 2 रहेगा, और यहाँ हम लोग कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक क्या है, ठीक, और कौन सा घराना किस टाइम पे और कैसे कौन सा म्यूज़िक कब गाया जाता है। हम लोगों ने टाइमिंग देखा था, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट या इवनिंग, सब हम लोगों ने देखा था, वो देखा था हिंदुस्तानी म्यूजिकल में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेजर फॉर्म ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में है। और सबसे पहले यहाँ पे कर्नाटक संगीत का मुख्य शैली के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो Geetam is a simple melodious extension of the raga that used in the thought of beginner of music. The tempo of the Geetam is consistent, मतलब लगातार चलता है। There is no section of divided the song. कई पार्ट में डिवाइड करके नहीं गाया जाता है, एक बार शुरू हुआ तो अंत खत्म हो जाता है तब तक गाया जाता है। और the entire song from beginning to the end performed without any repetition, बीच में जैसे रिपीट नहीं होता है, एक बार स्टार्ट हुआ खत्म होता है। No difficult variation there in the music. नो डिफिकल्ट वेरिएशन, कोई डिफिकल्ट वेरिएशन नहीं होता, सिंपल होता है। गीतम इज़ द जनरली डिवोशन इन नेचर, माना जाता है कि ये नेचर के लिए डेडिकेटेड है। और यहाँ पे देखो पुरंदर दास और पौडाला गुरुमूर्ति शास्त्री और वेक्टम खियारे द मेजर कंपोजर ऑफ द वेरियस गीता, इसके जो कंपोजर है वो ये सब है, ठीक। सुलादी इज अ बीट डिफिकल्ट देन द गीतम, थोड़ा गीतम से कठिन है ये, ठीक है। तो सुलादी इज सुलादी एक ताला मलिका है जिसके प्रत्येक खंड में अलग अलग ताल होते हैं। ईच सेक्शन हैज डिफरेंट ताल। सुलादी आर कंपोज्ड इन डिफरेंट टेम्पो, लो टाइम स्पीड, विलंबिता स्लो, मध्य मीडियम एंड दूरता मतलब फास्ट, लाइक गीतम। द थीम इज आल्सो डिवोशनल। और ये देखो फिर से पुरंदर दास जो है हैज कंपोज मेनी सुलादीज, ठीक। तो यहाँ पे जैसे प्रत्येक खंड में अलग अलग ताल होते हैं। सुलादी विभिन्न गीतों जैसे विलंबित, मध्य और द्रुत तेज में रचे जाते हैं। गीतम की तरह इसकी विषय वस्तु भी भक्तिमय होती है। पुरंदर दास कई सुलादियों की रचना की है। अब यहाँ देखो स्वर जति इज द मेलोडियस कंपोजिशन दैट इट लर्न आफ्टर अ कोर्स इन गीतम एंड prior to learning a varnam. It consists of pallavi, sometime an anupallavi, and minimum one charanam. The theme of Swarajati are generally loved and devotional. Shyam Shastri composed Sarvajati without jatis, known for their musical value, ठीक। देखो यहाँ पे देखो पल्लवी इज ए फ्रेज, पल्लवी क्या है, एक फ्रेज है, लाइन यूज्ड फॉर expounding a ragas. And Anupallavi after Pallavi, the second part of the song referred as Anupallavi. It's often composed of 2 lines. और चरणम is the end part of the song. जैसे पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। तो ये जो है अनुपल्लवी है और ये जो है पल्लवी है, ठीक। इसी तरीके से अब जो एंड हो गया यहाँ पे गाना खत्म होने वाला है, तो जो अंत है वो क्या बोलते हैं, चरणम। ये सब किस में हो रहा है, कर्नाटिक म्यूजिक में, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जति स्वरम इज अ कंपोजिशन whose musical structure is similar to Savrajati. जति स्वरम does not have any lyric, स्वर नहीं होते हैं। However, a combination of the phrase is used instead of swaras is noted for its rhythmical excellence. Often it's used in dance. Some jati swaram are raga malikas. This composition is different part of the composition are performed in different ragas. मतलब जति स्वरम एक ऐसा रचना है जिसकी संगीत संरचना सर्वजति के समान होती है। जति स्वरम में कोई गीत या शब्द नहीं होते हैं, केवल स्वर होते हैं। हालांकि स्वरों के स्थान पर व्यासों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। यह अपनी लयबद्ध उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। अक्सर इसका उपयोग नृत्य में किया जाता है। और कुछ जति स्वरम राग मलिका होते हैं। राग मलिका वैसे रचना है जिसमें रचना के विभिन्न भागों में अलग अलग रागों का प्रस्तुति किया जाता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। और ये FTII और SRFTI के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
Varnam is the most complex and fundamental music for composition in Carnatic music. It consists of type of swara, satya, pallavi, anupallavi, charanam. It's often performed at the beginning of the concert in the fast place to seek the attention of the audience. However, it can also be performed in various speeds, slow, medium, and fast. Varna can classified into 4 type. ठीक, वर्णम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्या क्या है वो? पदा वर्णम, पदा जति वर्णम, रागा मलिका वर्णम और ताना वर्णम. The theme of Varnam generally revolves around love and devotion. Some prominent composer of the Varnam and Syam Sastri are Syam Sastri, Subramanya Iyer और मैसूर वसुदेव देवाचार, सोंती वेंकटा सुबया, पत्नम रामानंद और स्वाति चूर्नल और श्रीनिवासन अयंगर. ठीक, मतलब वर्णम क्या होता है? वर्णम कर्नाटक संगीत में सबसे जटिल और मौलिक संगीत रूप है. इसमें विभिन्न प्रकार के स्वर, साहित्य और पल्लवी, अनुपल्लवी, पल्लवी मतलब पहला लाइन, दूसरा पल्लवी मतलब दूसरा लाइन, और चरणम शामिल होते हैं. चरणम मतलब एंड. ठीक, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसके अक्सर संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में तेज गति से प्रस्तुत किया जाता है. हालांकि इसमें विभिन्न गतियों यानी धीमी, मध्य, तेज गति से प्रस्तुत किया जाता है. वर्णम को 4 भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है. पद वर्णम, पद जति वर्णम, राग मलिका वर्णम और तान वर्णम. वर्णम विषय आमतौर पर प्रेम और भक्ति के इर्द गिर्द घूमता है. वर्णम की कुछ प्रमुख रचनाओं में श्याम शास्त्री, सुब्रमण्य अय्यर, मैसूर वासुदेवाचार्य, सोटी वेंकटेश सुबैया और पट्टनम राम नाड, स्वाति तिरुनल और श्रीनिवास अयंगर आदि शामिल हैं. और इसमें मैंने बताया ना, यहाँ पे प्रेम और भक्ति से मतलब लव एंड डिवोशनल आधार पे ये लोग गाते हैं इस गीत को. जैसे इस फॉर्म को क्या है? वर्णम. कीर्तन, यहाँ भी देखो कीर्तन आया. कीर्तन इज जनरली ग्रुप ऑफ द सॉन्ग, ठीक, दैट इज परफॉर्म टू प्रेज गॉड एंड बेग पैडन. जैसे क्षमा प्रार्थी के लिए भी लोग कीर्तन करते हैं. साहित्य इज मोर इम्पोर्टेंट इन कीर्तन. इट इज पल्लवी, मे और मे नॉट हैव अनुपल्लवी. होता भी है, अनुपल्लवी नहीं होता, मतलब दूसरा लाइन रहे या ना रहे, दोनों हो सकते हैं. इट हैज़ एट लीस्ट 1 चरणम, एंड होता है. ठीक है. सम प्रोमिनेंट कंपोजर ऑफ कीर्तन आर त्यागराजा, भद्रचलम, रामदासा. ठीक, कीर्तन आमतौर पर एक समूह गीत है, जो समूह में गाया जाने वाला गीत है, जो भगवान की स्तुति करने या क्षमा मांगने के लिए गाया जाता है. कीर्तन में साहित्य अधिक महत्वपूर्ण होता है. इसमें पल्लवी होता है, अन्य पल्लवी हो भी सकता है और नहीं भी, और कम से कम एक चरणम जरूर होता है, अंतिम लाइन जरूर होता है. कीर्तन के कुछ प्रमुख रचनाकारों में से त्यागराज और भद्राचलम, रामदास आदि शामिल है. कीर्ति is a higher form of kirtan. Similar to kirtan, kirti is also kind of group of song. It has a pallavi, anupallavi, at least 1 charanam. Kirti has composed all principal talas and ragas. As a musical form, kirti has several common features with Drupad. Many Drupad style kirti are composed by Mathu Swami Dikshitar. कीर्ति कीर्तन का एक उच्च रूप है. कीर्तन के समान ही कीर्ति भी एक प्रकार का सामूहिक गीत है. इसमें एक पल्लवी, अनुपल्लवी और कम से कम 1 चरणम तो होता ही है. कीर्तियों की रचना सभी मुख्य तालों और रागों में की जाती है. एक संगीत के रूप में कीर्ति की ध्रुपद के साथ कई समानताएं हैं. मधुस्वामी दीक्षितार द्वारा कई ध्रुपद शैली की कृतियों की रचना की गई है. Pad is a type of composition that is used for dance in group song to bring out the chemistry of hero and heroine. मतलब ये उस तरीके का कंपोजिशन है जिसमें हीरो और हीरोइन डांस फॉर्म से वो करते हैं. डांस फॉर्म यहाँ पे देखिए, यूज फॉर डांस, मतलब ऐसा कंपोजिशन जिसको हम लोग डांस के लिए यूज़ करते हैं. और कौन करता है? हीरो और हीरोइन. ठीक. It also present in concert for their musical excellence or aesthetic appeal. Although devotion is main theme of the padam, other emotion are also presented through the pad. Kshatriya Ranja is one of the
क्षेत्रज्ञ इज वन ऑफ द मेजर कंपोजर ऑफ द पदाज। पदम और यह पद का जो सबसे बेहतरीन अगर कोई कंपोजर है तो उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ। जावली। जावली इज अ टाइप ऑफ कंपोजिशन दैट इज कंसिडर एज लाइट क्लासिकल म्यूजिक। जावली एक प्रकार का रचना है जिसे उप शास्त्रीय संगीत माना जाता है। इट इज सॉन्ग इन म्यूजिकल कंसर्ट एंड ऑफन द भारतनाट्यम डांस। इसे संगीत सम्मेलन में और अक्सर भारतनाट्यम नृत्य के साथ गाया जाता है। जवाली कंसिस्ट ऑफ पल्लवी, समटाइम अनुपल्लवी एंड चरणम। जवाली में पल्लवी, कभी कभी अनुपल्लवी और चरणम होते हैं। लव इज द मेन थीम ऑफ जलवी। प्रेम जवलियों का मुख्य विषय है। जवली इज सिमिलर टू द ठुमरी। जवली हिंदुस्तानी संगीत की ठुमरी के समान है। ठुमरी के कंपेयर किया जाता है इसे, ठीक। तिल्लाना is a short and fast-paced music form of the composition. It's mainly used for dance to create joy, pleasure, etc. तिलाना एक छोटा और तेज गति वाला संगीत रूप या रचना है। इसका उपयोग मुख्य रूप से नृत्य में खुशी, आनंद आदि पैदा करने के लिए किया जाता है, ठीक। However, it's sometimes used as a last piece in musical concert and it's usually being with jati. In some, the prominent composer of तिलानास are पल्लवी, शेषर, स्वाति, तिरुनल और रामानंद श्रीनिवासन अयंगर एमंग अदर्स, ठीक। हालांकि कभी कभी संगीत कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति के में इसका उपयोग किया जाता है और यह आमतौर पर जतियों से शुरू होता है। समटाइम यूज फॉर लास्ट पीस इन म्यूजिकल कंसर्ट। अंत में एक इसका यूज होता है या तो कभी कभी जति का प्रयोग होता है। इट्स यूजुअली बिगिनिंग विथ जतिस, ठीक। जति से शुरुआत होता है, जतियों से शुरुआत होता है। तुलना के कुछ प्रमुख रचनाकारों के पल्लवी तिलाना के कुछ प्रमुख रचनाकारों में पल्लवी से शेषर, स्वाति तिरुनल और रामानाड श्रीनिवासन अयंगर आदि शामिल हैं। यह हिंदुस्तानी संगीत के तराना, तिलाना को तराना से कंपेयर किया जाता है। कंपेयर अनुरूप है, उसके अनुरूप मतलब सिमिलैरिटीज है। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक। और हम लोग यहाँ से निर्वल देखेंगे। निर्वल इज अ इम्प्रोवाइजेशन, मतलब ऑन द स्पॉट आप चेंज कर रहे हो, जैसे कुछ गा रहे हो और उसमें कुछ शब्दों का चेंज करके आप लगे गाने, फिर भी वो सटीक लोगों को पसंद आ रहा हो या अच्छा लग रहा हो तो उसको इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्पेसिफिक लाइन of the song while repeating the same line, keeping the duration pattern intact. Each word of the line must stay within their original position of the particular tala cycle. देखिए ये जो है निर्वल, each word of the line must stay within their original position of the particular tala cycle. निर्वल एक गति का विशिष्ट पंक्ति का तत्कालीन विस्तार, मतलब तुरंत बदलाव और सुधार है, जिसमें समय के पैटर्न को बरकरार रखते हुए उसकी पंक्ति को दोहराया जाता है। पंक्तियों का प्रत्येक शब्द विशेष ताल चक्र के अपने मूल स्थान के भीतर ही रहना चाहिए, ठीक। अभी जैसे पल्लवी मैंने बताया था ऊपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिएटिव म्यूजिक वेयर द म्यूजिशियन इम्प्रूव और एक्सपाउंड द साहित्य और कंपोजिशन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। द वर्ड पल्लवी इज ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट syllables of the Padmalayam Vinyasam, which means the word time, variations, words, time and variations respectively. Niraval is the must in Pallavi, where word is repeated with developing complex variation. Pallavi has common feature with ख्याल। ख्याल से इसको कंपेयर किया जाता है। कॉमन फीचर है इनमें और ख्याल में। जो ख्याल जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का है, ठीक। पल्लवी एक रचनात्मक संगीत की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है जहाँ संगीतकार प्रदर्शन के दौरान साहित्य या रचना का विस्तार करते हैं। पल्लवी शब्द की उत्पत्ति पदम, लयम और विनायशम के पहले अक्षरों से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः शब्द, समय और विविधताएं। पल्लवी में निर्वल अनिवार्य है। यहाँ जटिल विविधताओं को विकसित करते हुए शब्द को दोहराया जाता है। पल्लवी की ख्याल के साथ समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज़, ठीक। हम लोगों ने सिमिलैरिटीज़ पहले लेक्चर में भी देखा है और मैं जब यहाँ पे जब लेक्चर सेकेंड जो पार्ट 2 डालूंगा तो वहाँ लेक्चर 1 भी ऐड कर दूंगा। आप लोग जिसका लेक्चर 1 छूटा होगा वो वहाँ से देख सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है FTIA और SRFTI के लिए।
और PDF के लिए आप लोग चैनल पे जाएं, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है FTII क्लासेस, ठीक। तो वहाँ से जाके आप लोग PDF ले सकते हैं, ठीक है। रागम तनम पल्लवी, रागम तनम और पल्लवी, ये तीन है, आर द प्राइम एंड कंपोजिशन फ्रॉम द कैनेटिक म्यूजिक। इट्स इज जनरली कंपोज्ड विथ अलापन राग, तानम ब्रांच ऑफ अलापन राग एंड पल्लवी लाइन। रागम, तानम और पल्लवी कर्नाटक संगीत के प्रमुख और संयुक्त रूप है। यह आमतौर पर आलापन राग, तानम आलापन राग का एक शाखा और पल्लवी पंक्ति के साथ रचित होते हैं, ठीक। डिफरेंस तो हम लोग सिमिलरिटीज़ तो देखे थे, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्नाटिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में कौन कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है या डांस फॉर्म या म्यूज़िक जो सिमिलर है, ठीक। तो यहाँ पे तो म्यूजिक हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूर से याद ध्यान दीजिए, ठीक। यहाँ देखते हैं सिमिलरिटीज देखते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अब जैसे हम लोग देख रहे थे कि सिमिलरिटीज़ क्या क्या है इसके बीच में। तो द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ स्वर, रगा एंड ताला। तो ताल की बात कर रहा है, राग की बात कर रहा है और स्वर की बात कर रहा है। आर द सेम एज द फाउंडेशन ऑफ द बोथ टाइप ऑफ म्यूजिक। बोथ द म्यूजिक हैव 9 बेसिक इमोशन। बोथ द म्यूजिक के बाद जैसे कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बात कर रहा है और कर्नाटिक म्यूजिक की बात कर रहा है, और 9 रस की बात कर रहा है। तो 9 रस क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे कि अद्भुत, अद्भुत मतलब होता है सरप्राइज, वंडर, आश्चर्य हो जाते हैं, आप सरप्राइज हो जाते हैं। भयानक, भयानक मतलब खतरनाक, टेरर, फियर, भयानक है। विभत्स्य, डिस्कस्ट बात कर रहे हैं। डिस्कस्ट मतलब विभत्स्य मतलब कि एकदम अजीब तरीके की चीज़ है। डिस्कस्ट मतलब नहीं बोलते हैं कि काफ़ी डिस्कस्ट है, तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और हास्य, हास्य मतलब लाफ्टर की बात कर रहा है, हास्य मतलब हंसी की बात कर रहे हैं, मतलब मजाक, कॉमिक की बात कर रहा है। और करुणा, सारों की बात कर रहे हैं, दुख की बात कर रहे हैं। रुद्र, एंगर की बात कर रहे हैं। रुद्र रूप नहीं होता है कि शंकर भगवान ने रुद्र रूप ले लिया, तो रुद्र मतलब एंगर होता है। और शांत मतलब पीस की बात कर रहा है, शांति, ट्रैंक्विलिटी की बात कर रहा है। श्रृंगार की बात करता है, लव और वियोग। श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं। श्रृंगार में एक होता है प्रेम से, एक बिछड़ाव और एक जुड़ाव से होता है। तो प्रेम 2 तरीके से, प्रेम में आप तो वियोग में चले गए हैं, बिछड़ गए हैं। प्रेम में आप मिलने चले गए, तो संयोग और वियोग 2 श्रृंगार रस का पार्ट है। वीर रस जैसे बात करता है तो हीरोइज्म और करेज की बात करता है, जिसे वीरता की बात करता है। द बोथ ऑफ म्यूजिक यूज तानपुरा टू क्रिएट द कैनवास ऑन विच द साउंड स्केप टू बी मेड। तो ये चीज़ें हैं। 9 रस की बात करते हैं। दोनों संगीत में 9 रस बुनियादी भावनाएं होती हैं, जो अद्भुत, आश्चर्य, भयानक, डर, विभत्स, घृणा और हास्य, हंसी, करुणा, शोक, रौद्र, क्रोध, शांति और श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य, वीरता। दोनों संगीत ध्वनि फलक बनाने के लिए कैनवास के रूप में तानपुरा का प्रयोग करते हैं। अब डिफरेंसेस, ये सिमिलरिटीज़ है और डिफरेंसेस देखते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक वाज ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड 1000 ईयर एगो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एंड इज़ कन्फाइंड मेनली इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक। और ये 1000 साल पुराना है, ठीक है। और वैदिक टाइम 1500 से, देखो वैदिक टाइम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वैदिक को भी एक अर्ली और एक है वैदिक और एक अर्ली पीरियड। तो 1500 से 1000 के आसपास वैदिक और 1000 से 500 के आसपास अर्ली वैदिक पीरियड। तो ये इस तरीके से, तो ये वैदिक की बात कर रहा है, ठीक। तो उस टाइम पे इसका ओरिजिन देखा जाता है। और देखो आप कर्नाटिक म्यूजिक में देखते हैं, द कर्नाटिक म्यूजिक वॉज मेनली डेवलप ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, मतलब 1500 से 1600 सेंचुरी में, ठीक है। इन कन्फाइंड मेनली इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। जो कर्नाटिक है वो साउथ में मेनली देखा गया है। मेनी सब जनर ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक है पर्शियन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस, वेयरएज कर्नाटिक म्यूजिक है नो सच इन्फ्लुएंस। देखो इसको समझने के लिए एक चीज़ समझो, जैसे देखो ये भारत का नक्शा है, ये गुजरात बना ऐसे जाके ऐसे, और ये जो एरिया है और ऐसे नेपाल हो गया। तो जब यहाँ इन्वेंट के लोग एंट्री किए, आर्यन आए, तो मैक्सिमम इस एरिया में ज़्यादा एंट्री किए, ठीक है। और धीरे धीरे फैलते गए और यहाँ मगध बिहार तक फैले, ठीक। लेकिन जो साउथ के एरिया हैं, जो ये कोस्टल एरिया, जैसे जो समुद्री तट के आसपास के, जैसे केरला हुआ,
इधर साउथ आंध्र प्रदेश वगैरह साउथ, तो इधर से इन्वेंट किए तो यहाँ तक पहुँचने में इनको समय लगा। तो मैक्सिमम इसीलिए नॉर्थ में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक देखा जाता है, साउथ में कम इन्फ्लुएंस देखा गया। ठीक, साउथ नीचे है तो यहाँ तक आने में समय लगा। यहाँ तक मगध तक पहुँचने में 1500 से 500 BC तक वैदिक टाइम में यहाँ तक पहुँच पाए मगध तक। ठीक, लेकिन फिर भी साउथ तक बहुत कम इनका इन्फ्लुएंस हुआ। तो वही बता रहा है, जैसे अब फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे साउथर्न पार्ट, बट इन्फ्लुएंस इसका इस्लामिक और पर्शियन इन्फ्लुएंस क्यों यहाँ रहा, क्यों मैंने बताया, क्योंकि जब उधर से इन्वेंट कर रहे थे तो कश्मीर के साइड और बिहार तक आए, लेकिन बिहार से नीचे साउथ जो था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसलिए पर्शियन और इस्लामिक इन्फ्लुएंस कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, धीरे धीरे गुजरात, राजस्थान और यूपी और फिर बिहार तक ही फैला, लेकिन साउथ में बहुत कम फैला। ठीक, कर्नाटिक म्यूजिक हैज़ नो सच इन्फ्लुएंस। तो ये है। ठीक, अब देखो डिफरेंसेस की बात करें तो फिर दूसरा डिफरेंस देखते हैं। इन हिंदुस्तानी म्यूजिक रागास आर एलिबोरेट नोट वाइज, जैसे सारे गामा पा ध नी, फ्रॉम नोट टू नोट। हाउएवर कर्नाटिक म्यूजिक रागा आर एलिबोरेट फेज वाइज, जैसे इसमें फेज वाइज एक ऐसे नोट्स बनाइएगा, ऐसे यहाँ लिखिएगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, यहाँ लिखिएगा कर्नाटिक म्यूजिक, इसमें डिफरेंसेस डालिएगा। नो इन्फ्लुएंस इस्लामिक एंड पर्शियन, यहाँ इन्फ्लुएंस था। ठीक, यहाँ पे नॉर्थ में फैला हुआ है, यहाँ पे साउथ में। ठीक, फिर दूसरा डालिएगा कि यहाँ पे नोट टू नोट इसका वो इलबरेट हुआ है और यहाँ पे फेज वाइज हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा देखिए कि देयर न्यूमरस, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए, देयर आर न्यूमरस घराना इन हिंदुस्तान म्यूजिक सच एज किराना घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना। हाउएवर देयर नो सच घराना इन कर्नाटिक। यहाँ पे घराना है, घराना है, यहाँ पे नहीं है, नो सच घराना। फिर नीचे बढ़िए, हिंदुस्तानी राग आर अधेयर्स टू अ पर्टिकुलर टाइम, वेयर एज रागा इन कर्नाटिक जनरली डज नॉट अधेयर टू एनी पर्टिकुलर टाइम। ठीक, हिंदुस्तानी रागा एक विशेष समय के बाधे होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, ये सब, लेकिन ये कोई यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, जबकि कर्नाटक संगीत में राग आमतौर पर किसी विशेष समय पर पालन नहीं करते हैं, किसी समय का पालन करके गाया नहीं जाता है। कर्नाटिक म्यूजिक गिव मोर इम्पोर्टेंट टू वोकल देन इंस्ट्रूमेंटल। यहाँ पे फिर से पढ़िए, कर्नाटिक म्यूजिक गिव मोर इम्पोर्टेंट टू वोकल देन इंस्ट्रूमेंट। ये वोकल पे, मतलब गले की आवाज़ पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, लेकिन ये वोकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों पे हिंदुस्तानी, वेयर हिंदुस्तानी म्यूजिक गिव द इम्पोर्टेंट बोथ इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल दोनों। ठीक, इंस्ट्रूमेंट यूज हिंदुस्तानी म्यूजिक का तबला, संतूर, सितार, सारंगी। तबला, जाकिर खान तबला वादक है, संतूर, सितार, सारंगी। एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन हिंदुस्तानी म्यूजिकल कर्नाटिक आर यूज वीणा, मैंडोलिन, मृदंग। तो ये सारी इसमें यूज होता है कर्नाटिक में, वीणा, मंडोलिन, मृदंग, मृदंगम, मृदंग को बोल रहा है। अब जैसे यहाँ पे दिया है फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कौन है? पुरंदर दास Srinivasan Nayak is commonly considered as the father of Carnatic music for his considerable contribution to Carnatic music. He was born in 1484 CE in present day in Karnataka. He is believed to be the incarnation of Saint नारद। ठीक, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आमतौर पर कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। जन्म उनका 1484 ईस्वी में वर्तमान में कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अनुयायियों द्वारा उन्हें संत नारद का अवतार माना जाता है, नारद के अवतार माने गए हैं। कौन? पुरंदर दास। ठीक है, ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। ठीक, श्याम शास्त्री, मधुस्वामी दीक्षितर और त्यागराज आर नोन एज ट्रिनिटी ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक। इन तीनों को ही कर्नाटिक म्यूजिक का ट्रिनिटी माना जाता है। फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू क्रिएट एंड डेवलप अ न्यू एरा ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा कि ये कर्नाटक म्यूजिक को न्यू एरा के तौर पे इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। ऑल ऑफ देम वाज बोर्न इन तमिलनाडु इन 80th सेंचुरी। डी.के. पटमल, एम.एस. शुभलक्ष्मी एंड एम.एल. वसंत कुमारी आर कॉमनली रेफर्ड एज द फीमेल ट्रिनिटी ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक। दे आर बोर्न इन 20th सेंचुरी। इन तीनों को कर्नाटिक वो म्यूजिक में ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक माना जाता है, और महिलाओं में इनको माना जाता है डी.के. पटमाल और एम.एस. शुभलक्ष्मी और एम.एल. वसंत कुमारी को आमतौर पर कर्नाटक संगीत के महिला त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिनका जन्म 20वीं सदी में हुआ था। अब देखो फोक म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। कौन से स्टेट में
जैसे हम लोगों ने अगर ओवरऑल इंडिया में देखा तो दो तरीके से बांट के देखा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, कर्नाटिक म्यूज़िक। लेकिन अगर हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे तो स्टेट वाइज में हम डायरेक्ट यहाँ देखते हैं कौन सा म्यूज़िक फोक म्यूज़िक है, सॉन्ग है, किस स्टेट से बिलोंग करता है और क्यों फेमस है, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे मिजोरम में है साइकुटी जाई, साइकुटी जाई। तो साइकुटी वॉज द पोएट ऑफ मिजोरम। द सॉन्ग ऑफ साइकुटी आर सॉन्ग इन द फ्रेज वॉरियर हंटर एंड इंस्पायर एस्पायरिंग यंग मैन हु वांट टू बी अ ग्रेट हंटर एंड वॉरियर। जैसे साइकुटी ना जो मिजोरम में हंटिंग करते हैं या मतलब वॉरियर है, फ्रीडम फाइटर है, तो उनके इंस्पायरिंग के लिए ये संगीत गाया जाता है जिसका नाम है साइकुटी। ठीक। चाई हिया ही हा, चाई हिया हा, चाई हिया हा इज़ अ सॉन्ग ड्यूरिंग द चपाचर कूट फेस्टिवल। ये कहाँ होता है? मिजोरम में। तो ये भी याद रखिएगा कि चपाचर कूट फेस्टिवल डांस इज आल्सो एक्कम्पेनिड विथ दिस सॉन्ग। इसके साथ डांस भी किया जाता है, ठीक है, इस फेस्टिवल में। अब मिजोरम के बाद हम लोग मणिपुर में देखेंगे। मणिपुर में जैसे साना लमोक इज परफॉर्म बाई माईबा प्रीस्ट, मतलब जो पंडित होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द कोरोनेशन सेरेमनी एंड सम टाइम टू वेलकम टू द किंग। या तो कोरोनेशन सेरेमनी पे या तो राजा के वेलकमिंग पे इसका परफॉर्म किया जाता है प्रीस्ट के द्वारा, ठीक है। इट इज़ बेसिकली परफॉर्म टू इन्वोक टू स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड पखांगबा। इनके लॉर्ड पखांगबा बेसिकली परफॉर्म टू इन्वोक द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड पखांगबा। इट इज़ द कॉमनली बिलीव दैट द सॉन्ग हैज़ मैजिकल पावर। ठीक। यह मूल रूप से भगवान पखांगबा की आत्मा का आह्वान करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि इस गीत में जादुई शक्ति होती है, ठीक है, मैजिकल पावर है इस गीत को गाने में, ठीक है। ये मणिपुर का है, सॉन्ग ऑफ लाई हरोबा, ठीक, सॉन्ग ऑफ लाई हरोबा। एज द नेम सजेस्ट दिस सॉन्ग आर परफॉर्म ड्यूरिंग द लाई हरोबा फेस्टिवल। कहाँ होता है? मणिपुर में। मणिपुर क्यों फेमस हुआ है अभी? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर फॉरेस्ट डाइटी उमंग लाई, जैसे कि नाम से पता चलता है ये गीत वन देवता उमंग लाई के लिए लाई हरावा त्यौहार के दौरान गाए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे आगे खोंगजोम परवा डिपिक्ट स्टोरी ऑफ हीरोइक बैटल ऑफ खोंगजोम फॉट बाय द पीपुल ऑफ मणिपुर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन 1891। यह 1891 ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई खोंगजोम की वीरतापूर्ण लड़ाई की कहानियों को दर्शाता है इस सॉन्ग में, ठीक। अब यहाँ देखिए खुबाकेशी इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवोशनल फॉक म्यूजिक। खुबाकेशी कहाँ का है? मणिपुर का। नागालैंड में नेलेऊ दिस सॉन्ग इज परफॉर्म बाई एज पीपुल टू नरेट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ नागालैंड। जो नागालैंड में पहले के जो फ्रीडम फाइटर या जो वॉरियर रहे हुए हैं उनकी वीरता को बताने के लिए नेलेऊ करके एक सॉन्ग गाया जाता है, और वहाँ के एजेड जो ओल्ड पर्सन है वो गाते हैं और बताते हैं, नरेट करते हैं, अपने गाने में नरेट करके बताते हैं, ठीक है। हेरेई लेऊ, हेलियम लेऊ और हेकियाई लेऊ ट्रेडिशनल फॉक सॉन्ग ऑफ द नागालैंड। ये नागालैंड का बहुत फेमस दोनों सॉन्ग है, ये और ये, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में जा जिन जा, ये सॉन्ग बहुत फेमस है, ठीक। ये परफॉर्म किया जाता है डोमेस्टिक सेरेमनी लाइक वेडिंग में, शादी उदी में ये गाया जाता है, जा जिन जा, ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश का है। नाइलोगा इज़ अ सॉन्ग ड्यूरिंग वेडिंग। अरुणाचल प्रदेश में शादियों में गाया जाता है। ब्राई इज़ अ डिपिक्ट स्टोरी फ्रॉम द माइथोलॉजिकल एंड रिच हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। मतलब अरुणाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री रही है, कल्चरल हिस्ट्री रही है, ब्राई में बताया जाता है, इसको नरेट किया जाता है। माइथोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब वहाँ के जो पौराणिक और कथाओं और समृद्ध इतिहास की कहानियों को चित्रण करते हैं बैरई में, ठीक। आसाम में बिहू गीत जिक्री टिकरी गाया जाता है, इज़ अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक डिवोशनल सॉन्ग है। आसाम में मुस्लिम बहुत सारे हैं, तो जिक्री और टिकरी इस तरीके का भी सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है। और बिहू फेस्टिवल में जो हार्वेस्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे खेती से रिलेटेड है, वो बिहू गीत गाया जाता है कटाई उटाई के समय पे। और सिक्किम में घातो कीटो यहाँ पे सॉन्ग है जिसको परफॉर्म किया जाता है भूटिया ट्राइब के द्वारा, ठीक। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ट्राइब इसको परफॉर्म करता है।
और ये डिस्क्राइब द नेचर ब्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ब्यूटी को बताता है, नेचर को बताता है। वेस्ट बंगाल में बाउल इज जनरली फिलोसफिकल इन द नेचर एंड allegorically represent the relation between nature and human. The song was inspired by Hinduism as well as Sufism. ये ऐसा एक डांस है जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों को एक साथ परफॉर्म करते हुए देखेंगे। वेस्ट बंगाल में है। रविंद्र संगीत, तो ये मतलब रविंद्र टैगोर द्वारा कंपोज किया हुआ जो सॉन्ग है उनके बारे में बताता है। और भाटियालाई फॉक सॉन्ग सॉन्ग बाई फिशरमैन, जो मछुआरे होते हैं वेस्ट बंगाल के वो गाते हैं भटिया लाई। बिहार में सोहर गाया जाता है, जब लड़का होता है या लड़की होती है तो सोहर गाया जाता है। सुमंगली गीत गाया जाता है और रोपनी गीत गाया जाता है। रोपनी गीत मतलब जब खेती होती है धान की, तो धान की खेती में जो रूप मतलब होता है ऐसे खेत बना हुआ है और ऐसे ऐसे धान रोपा जाता है, उसके बारे में बता रहा है कि रोपनी गीत गाया जाता है। जो रोपती हैं, जो उसमें महिलाएं या मर्द आदमी काम करते हैं, तो उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। ठीक, झारखंड में देखेंगे डोमकच करके एक सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है और डांस किया जाता है। झूमर गाया जाता है, जनानी झूमर, जुमटा पर प्रतकाली और डाईधारा और मर्दाना, दोहरी और डोमकच, ये सारे सॉन्ग यहाँ पे झारखंड में गाए जाते हैं। और उड़ीसा में हम लोग देखेंगे दस कठिया वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। दस कठिया इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड सिंगिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑफरिंग टू गॉड। The name of Daskatiya is described from the word Kathi Ram Tali, which is wooden music instrument like clappers. ठीक, दसकटिया नाम काठी शब्द से बना है जो लकड़ी का एक ताली जैसा वाद्य यंत्र है। ठीक, और ये उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। फिर मेलश्री, चिलोलाई और घोरानी, धूली गीत और सजनाई, ये सारे फॉक सॉन्ग म्यूजिक यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, उड़ीसा में। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ में देखेंगे। छत्तीसगढ़ में पंडावनी एक परफॉर्म किया जाता है। जो पंडावनी जो है ये महाभारत से रिलेटेड है, महाभारत से स्टोरी को नरेट करते हैं इस म्यूजिक सॉन्ग में। ठीक, इंटरेस्टिंगली द हीरो ऑफ दिस स्टोरी ऑफ भीमा, तीजन बाई, इज द मोस्ट रिनॉन्ड सिंगर ऑफ दिस स्टाइल, तीजन बाई। ठीक, द सॉन्ग इज ऑल्सो प्रिवलेंट इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में पंडावनी गाया जाता है। ठीक है, फिर भरतारी ज्ञान, स्टोरी ऑफ किंग, फॉक ब्लड स्टाइल सिंगिंग बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द किंग भरतारी के बारे में ये यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, अभी हम लोग पूरा आज क्लियर कर देंगे स्टेट वाइज सारे जितने भी फॉक म्यूज़िक है हम लोग देख लेंगे। ठीक, मध्य प्रदेश में अल्लाह पाई सॉन्ग, ये दोनों यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रसिया गीत, कजरी और होरी और बिरहा बहुत फेमस है। रामलीला, रामायण, राम जी की स्टोरी बताई जाती है। रासलीला में कृष्ण भगवान की स्टोरी बताया जाता है। तो ये सारे यहाँ पे परफॉर्म होते हैं फॉक म्यूज़िक। पंजाब में टापा, जुगनी बहुत फेमस है। ठीक, उत्तराखंड में उत्तराखंडी म्यूज़िक बहुत फेमस है। ठीक, जम्मू कश्मीर में भाखा करके एक फॉक म्यूज़िक है जिसको गाया जाता है। और सॉन्ग बाई विलेजर वाइल हार्वेस्टिंग, मतलब खेती करते समय ये गाते हैं। चक्री जो है जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस है। दिस सॉन्ग यूज टू नरेट लव स्टोरी, फायरी टेल्स। ठीक, तो इस गीत को उपयोग प्रेम कहानियों, परियों की कहानियों आदि को बयां करने के लिए किया जाता है, चक्री जो है। और भाखा जो है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे गाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और हिंजाई, प्रैक्टिस बाई कश्मीरी पंडित एट देयर फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वनवान, परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज, शादी के टाइम में जम्मू कश्मीर में गाया जाता है। ट्रेडिशनल कश्मीरी रिचुअलिस्टिक फॉक म्यूज़िक, फॉक सॉन्ग। राजस्थान में 30 सॉन्ग गाया जाता है। पनखीड़ा गाया जाता है, लोटिया गाया जाता है और पनिहारी गाया जाता है। ठीक है, बहुत फेमस है लोटिया, पनहारी, ये सारे जो सॉन्ग हैं ये राजस्थान में गाए जाते हैं। ठीक, गुजरात में डांडिया रस गाया जाता है और भजन गाया जाता है। महाराष्ट्र में लावनी गाया जाता है। ठीक है, वुमेन औरतों के द्वारा। कोली, महाराष्ट्र में कोली और ओवी शादियों के टाइम पे वेडिंग सॉन्ग है ये। और ये फिशरमैन, जो कोली है वो फिशरमैन के द्वारा गाया जाता है। गोवा में मंड, सिमिलर टू ठुमरी एंड गजल जैसा है। और डुलपोड, द क्विक रिदमिक सॉन्ग नैरेटिव एवरीडे गांव लाइफ, ये डुलपोड जो है ये गाया जाता है गोवा में। और मंड जो है वो गोवा में गाया जाता है। कर्नाटका में भावा गीत, भागवती
और जनपदा गीत ये सारे जो है कर्नाटका में गाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बुरा कथा, ओकू कथा और शोभी पटालू ये सारे जो हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं कर्नाटका और तेलंगाना में। तमिलनाडु में बिलू पट्टू, फूमी पट्टू और नाटुपुरा पडंगल और अमानाई वारी ये सारा जो है तमिलनाडु में, ये जो 4 सॉन्ग हैं ये सब परफॉर्म किए जाते हैं तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। केरला में भुट्टा सॉन्ग, मापिला पट्टू और कनान्या ये सारा जो है वो केरला में परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है FTIA क्लासेस, जो कि हम इसको लिंक शेयर कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और आप सभी का स्वागत है। आप लोग इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। जो भी चीज़ें अगर और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए।